रेखा एक शांत स्वभाव की लड़की थी जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। कॉलेज की लाइब्रेरी उसका सबसे पसंदीदा स्थान था। वहीं पहली बार उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, एक सीधा सादा लड़का जो कविताओं में डूबा रहता था। दोनों की नजर एक ही किताब गुलजार की कविताएं पर पड़ी। रेखा ने किताब पहले अर्जुन को दे दी। उस दिन दोनों मुस्कुराए और यहीं से एक नई शुरुआत हुई। आर रेखा एक शांत स्वभाव की लड़की थी जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। कॉलेज की लाइब्रेरी उसका सबसे पसंदीदा स्थान था। वहीं पहली बार उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, एक सीधा सादा लड़का जो कविताओं में डूबा रहता था। दोनों की नजर एक ही किताब गुलजार की कविताएं पर पड़ी। रेखा ने किताब पहले अर्जुन को दे दी। उस दिन दोनों मुस्कराए और यहीं से एक नई शुरुआत हुई। आर दोस्ती की शुरुआत। अगली कुछ मुलाकातों में दोनों एक दूसरे को बेहतर जानने लगे। लाइब्रेरी की खामोश मुलाकातें अब बातचीत में बदल गईं। अर्जुन ने पूछा, कविताएं पढ़ना पसंद है? रेखा बोली, कभी कभी दिल की बात किताबें भी कह देती हैं। अब दोनों साथ पढ़ते, कॉफी पीते और छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराते। सैन प्यार की परछाई। मौसम बदलने लगे और साथ में उनकी भावनाएं भी। एक दिन बारिश में अर्जुन ने अपना छाता रेखा की ओर बढ़ाया। दोनों एक ही छाते में भीगते हुए एक दूसरे की आंखों में कुछ अनकही बातें पढ़ने लगे। धीरे धीरे अर्जुन को महसूस हुआ कि वो सिर्फ उसकी दोस्त नहीं रही, वो उसके दिल में बस चुकी है। स इज़हार ए मोहब्बत। कॉलेज का आखिरी दिन था। अर्जुन ने रेखा को वही गुलजार की कविताएं किताब गिफ्ट की जिसमें एक छोटा सा नोट रखा था। तुम्हारे साथ हर कविता जी ली है, क्या अब पूरी जिंदगी साथ लिखोगी? रेखा ने किताब खोली, नोट पढ़ा। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने धीरे से हाँ कहा। वो एक नई शुरुआत। अब वो दोनों लाइब्रेरी के पन्नों में नहीं, जिंदगी की किताब में साथ साथ चल रहे हैं। कभी कविता बनकर, कभी ख्वाब बनकर उनका प्यार अब शब्दों से आगे बढ़ चुका है। वो कहानी